उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव शिवपुर, जहां की सुबह खेतों की हरियाली और चिड़ियों की चहचहाहट से होती थी। इसी गांव का रहने वाला था मदन। मदन पिछले 3 सालों से दिल्ली के एक बड़े बर्गर आउटलेट में शेफ का काम करता था। वह बर्गर बनाने में इतना माहिर था कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। लेकिन अचानक मदन की मां कमला की तबीयत खराब हो गई। मां की देखरेख करने के लिए मदन को अपनी शहर की अच्छी भली नौकरी छोड़नी पड़ी और वह वापस अपने गांव शिवपुर लौट आया। माँ, तुम चिंता मत करो। अब मैं शहर वापस नहीं जाऊंगा। तुम्हारे पास रहकर यहीं गांव में ही कुछ काम ढूंढ लूंगा। बेटा, तूने मेरे लिए अपनी नौकरी छोड़ दी, पर यहाँ गांव में तुझे काम कौन देगा? यहाँ तो सिर्फ मुखिया जी का ही ढाबा है। गांव में सिर्फ एक ही बड़ी दुकान थी, बलदेव सिंह का शुद्ध कचौड़ी और भोजन ढाल। मुखिया जी बहुत लालची थे। वो बासी खाना बेचते थे और दाम आसमान छूते थे। मदन वहां काम मांगने पहुंचा। मुखिया जी, अरे ओ मदन, सुना है शहर से नौकरी लात मार कर आया है। हमारे ढाबे पर काम चाहिए तो सुबह 4 बजे आना पड़ेगा। बर्तन मांजने होंगे और दिन भर की दिहाड़ी सिर्फ 150 रुपए मिलेगी। मंजूर है? 150 सेठ जी, शहर में तो मुझे। तो जा, वापस शहर चला जा। इस पूरे गांव में मेरे अलावा कोई तुझे चाय की पत्ती उठाने का भी काम नहीं देगा। खाना है तो मेरी शर्तों पर रहना होगा। मजबूरी में मदन ने काम शुरू कर दिया। एक दिन ढाबे पर शहर से कुछ सैलानी आए। उन्होंने कचौड़ी खाई और थूक दी। अरे भाई, ये क्या दे दिया? समोसा और कचौड़ी खाकर बोर हो गए हैं। इस गांव में कुछ नया और फ्रेश नहीं मिलता क्या? मदन ने यह सुना तो उसने अपनी जेब के पैसों से थोड़ा सा मैदा, आलू और सब्जियां मंगवाईं। उसने एक बेहतरीन क्रिस्पी आलू टिक्की बर्गर बनाया और अपनी माँ की बनाई खास तीखी मीठी चटनी के साथ उन सैलानियों को परोस। वाह, अद्भुत! ऐसा बर्गर तो हमने दिल्ली मुंबई में भी नहीं खाया। इसका क्रंच और ये देसी चटनी का स्वाद, भाई मजा आ गया। तभी मुखिया जी वहां आ गए। उन्होंने मदन के हाथ से बर्गर छीनकर फेंक दिया। अरे ओ शहर के नौकर, मेरे ढाबे पर ये विदेशी कचरा बेचेगा? तू मेरा धंधा चौपट करना चाहता है? निकल जा मेरे ढाबे से। आज से तेरी छुट्टी। मदन रोते हुए घर आता है। बेटा, मुझे सब पता है। जब तेरे हाथ में हुनर है तो तू दूसरों की लात क्यों खाता है? अपना खुद का ठेला लगा। शहर का बर्गर गांव के स्वाद में बेच। माँ, बर्गर का बन तो शहर में मिलता है। गांव में मैं हर दिन बन कहाँ से लाऊंगा? और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। मदन इस समस्या को लेकर गांव के सबसे पुराने हलवाई गोपाल काका के पास गया। बेटा मदन, समस्या बहुत छोटी है। शहर का बन छोड़। मैं तुझे शुद्ध आटे और दूध से बने बिल्कुल ताजे फूले हुए देसी बन भट्टी में बना कर दूंगा। तू बस अपनी टिक्की और चटनी पर ध्यान दे। मदन की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने अपनी माँ के गहने गिरवी रखकर 5,000 रुपए का इंतजाम किया और गांव के चौराहे पर एक छोटा सा लकड़ी का ठेला लगाया। उस पर बोर्ड लिखा, मदन का ओरिजिनल देसी बर्गर, सिर्फ 40 रुपए। पहले दिन गांव के 2 शरारती लड़के कालू और ढोलू आए। अरे मदन भाई, ये क्या गोल मटोल चीज बनाई है? खाकर देखो भाइयों, पैसे अच्छे न लगे तो मत देना। जैसे ही दोनों ने बर्गर का पहला बाइट लिया, क्रंच, स्वाद का धमाका। ओ तेरी मदन भैया, ये तो समोसे कचौड़ी का बाप है। कितना कुरकुरा है और ये चटनी तो बवाल है। देखते ही देखते गांव में बात फैल गई। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब मदन के ठेले पर लाइन लगाने लगे। जहां मुखिया जी की दुकान पर सन्नाटा छा गया, वहीं मदन पहले दिन 2,000 रुपए, दूसरे दिन 4,000 रुपए और हफ्ते के अंत तक रोज 8,000 रुपए कमाने लगा। ये देखकर मुखिया जी का खून खौल गया। उन्होंने मदन को बदनाम करने के लिए
गांव में अफवाह फैला दी कि मदन बर्गर में खराब और बासी चीजों का इस्तेमाल करता है, जिससे बच्चे बीमार हो रहे हैं। एक दिन मुखिया जी खुद कुछ गुंडों को लेकर मदन के ठेले पर पहुंचे। बंद करो ये ठेला, ये गंदा खाना बेचकर गांव वालों को बीमार कर रहा है। तभी वहां गांव के सरकारी स्कूल के मास्टर जी और डॉक्टर साहब आ गए। रुकिए मुखिया जी, मदन का खाना सबसे साफ है। मैं खुद रोज अपनी बेटी के लिए यहाँ से बर्गर ले जाता हूँ। आप अपनी बासी कचौड़ी की फिक्र कीजिए, मदन की नहीं। सब गांव वाले मदन के समर्थन में खड़े हो गए। मुखिया जी को मुंह छुपाकर वहां से भागना पड़ा। समय बदला। मदन ने मेहनत करना नहीं छोड़ा। कुछ ही महीनों में उसका वह छोटा सा ठेला देसी बर्गर किंग नाम के एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल गया। अब दूर दूर के शहरों से लोग मदन का बर्गर खाने शिवपुर गांव आने लगे थे। मदन ने अपना कर्ज चुका दिया, अपनी माँ का इलाज कराया और गांव के कई बेरोजगार युवाओं को अपने यहाँ नौकरी भी दी। एक दिन मदन की माँ ने पूछा, बेटा आज मुखिया जी के ढाबे के आगे से निकली थी, वहाँ तो ताला लटका हुआ था। माँ, व्यापार पैसे से नहीं, नीयत और स्वाद से चलता है। जिसने गरीबों का हक मारा, उसका डूबना तो तय था। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको मदन का बर्गर कैसा लगा और ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।